नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। कोल इंडिया ट्रेड यूनियन की अनुषंगी इकाई बिहार कोलियरी कामगार यूनियन द्वारा कोल इंडिया के 25% शेयर विनिवेश के खिलाफ आंदोलन किया गया। बीसीकेयू द्वारा बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र के एरिया 1 और एरिया 2 में महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीसीकेयू के केंद्रीय सचिव जेके झा ने कहा कि पीएम मोदी को देश के सभी वर्गों के लोगों को भरोसा देते हुए उन्हें दोबारा चुना गया है, उन पर भरोसा किया गया है, लेकिन लोगों का भरोसा उन पर से उठता जा रहा है। देश की कई सरकारी इकाइयों का निजीकरण कर दिया गया और अब कोल इंडिया में 25% शेयर को विनिवेश की घोषणा की गई है, जिसे बीसीकेयू बर्दाश्त नहीं करेगी। C2 ने निर्णय लिया है कि भारत के इस प्रधानमंत्री का ये जो कोयला मंत्री का निर्णय है, ये जो कोयला का विनिवेश कर रहा है, इसके विरोध में पूरे कोल इंडिया में ये धरना प्रदर्शन, और आज तो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, अभी ब्लॉक 2 प्रदर्शन होगा, 15 तारीख को बीसीसीएल का सीएमडी का घेराव हो रहा और उसके बाद कोल इंडिया चेयरमैन का घेराव होगा। इतना सही नहीं छोड़ेंगे, जंतर मंतर पर जाएंगे और भारत के प्रधानमंत्री का भी घेराव करेंगे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बीसीसीएल में 25% विनिवेश के फैसले को मजदूर यूनियनें गलत बता रही हैं, जबकि बीसीसीएल प्रबंधन इस संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी होने से इनकार कर रहा है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आज के वैश्विक उदारवाद के दौर में विनिवेश एक ऐसा सच है जिसने मजदूरों और कामगारों की नींद उड़ा दी है। लोग सशंकित हैं क्योंकि विनिवेश का अगला पड़ाव विशुद्ध रूप से निजीकरण ही है, जहां मजदूर हितों से ज्यादा मुनाफा मायने रखता है। कोल इंडिया ने भी अपनी सब्सिडियरी कंपनी बीसीसीएल में 25% विनिवेश करने का फैसला लिया है, जहां सरकार ये समझाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है कि विनिवेश देश हित में है, वहीं मजदूर यूनियन ने इसे मजदूर हित और देश हित के खिलाफ बता रही है। एकदम सही नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि पब्लिक सेक्टर में कोयला उद्योग बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। अगर हम लोग ये झांक करके देखेंगे कि जिस समय निजीकरण हुआ उस समय कोल का क्या प्रोडक्शन था और नेशनलाइजेशन के बाद में धीरे धीरे कोयला उद्योग का कितना प्रगति हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट का या प्राइवेटाइजेशन का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग मजदूरों का जीवन का स्तर को भी देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट ज़माने में जो मजदूरों का जीवन शैली था, उनका जो जीवन स्तर था, उसके तुलना में जब नेशनलाइजेशन हुआ तो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री के वर्कर के रूप में कोयला मजदूरों का जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 50 साल में एक बार फिर से व्हील घूम गया, 50 साल पहले एक बार जो ये तो इसके पीछे का मंशा जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि केवल बड़े बड़े कंपनियों को खुश करने के लिए, और एक्चुअली वो इस देश की संपदा को, उसमें से कोयला एक ऐसा है कि जिसको बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा लूटा जा सकता है, इसके उद्देश्य से किया जा रहा है, इसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं है। बीसीसीएल में अलग अलग मजदूर यूनियनें लगातार विनिवेश मामले में धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन कर रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव पड़े और वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। हालांकि बीसीसीएल के सीएमडी विनिवेश के खबर पर पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं है। मैं भी ये अखबार से ही खाली जाना हूँ, पढ़ा हूँ, मेरा पास अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, तो इसके ऊपर मैं और कुछ ज़्यादा वार्तालाप नहीं करता। 25% का जो डिसइन्वेस्टमेंट का बारे में हम सुने हैं, पेपर में जो पढ़े हैं, बट मेरा पास ऑफिशियली कुछ नहीं आया, तो इसमें हमको और बोलने का भी कोई मौका नहीं है। सच्चाई जो भी हो, बीसीसीएल के विनिवेश की खबर से राजनीति गर्मा गई है और मजदूर और कामगार डरे हुए हैं। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से शांतनु चक्रवर्ती की। बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता ने कोयलांचल लाइव से खास बातचीत करते हुए कहा कि कंपनी वर्ष 2021-2022 में उत्पादन के साथ साथ डिस्पैच का लक्ष्य भी हासिल करेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीसीसीएल हमेशा से प्रोडक्शन और उसके साथ डिस्पैच को वरीयता देती है और उसके लिए प्रतिबद्ध रहती है, और शायद इसलिए ही उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि बीसीसीएल प्रोडक्शन के साथ साथ खासकर डिस्पैच के मामले में
कोल इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद भी दूंगा। कोयलांचल जो इसका लाइव का जो आवाज़ और पूरा आवाम तक पहुंच रहा है, इसका मैं आभारी हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये आगे चल के और भी इसको शान बढ़ेगा। तो ये कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि BCCL भी कोयलांचल का साथ, और क्योंकि इसका साथ ही जुड़े हुए हैं, तो लास्ट ईयर हम लोग फुलफिल किए टारगेट। बहुत दिन का बाद 30 मिलियन का जो टारगेट था तो 30.51 हुआ, एंड इस साल भी 32 मिलियन टन का टारगेट है और हम लोग को उम्मीद है कि 32 हम लोग पार कर जाएंगे। अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 30% ग्रोथ पे है इस साल जितना तक हुआ है। तो कोयलांचल तथा धनबाद तथा BCCL का साथ जुड़े सारे लोगों को अच्छा हो, यही हम लोग का मंशा है। हमारा कर्मियों का भी भलाई हो, ठीक ठाक उन लोगों को सैलरी मिले, सारे बेनिफिट्स मिले, उनका रिपेयर्स हो जाए पूरा क्वार्टर्स, और जो भी उसमें खराबी है उसको जल्दी हम लोग ठीक कर पाए, तथा CSR भी धनबाद का तहत हम लोग थोड़ा ज़्यादा कर पाए, इसका ही हम लोग उम्मीद रखते हैं और उसका पूरा प्लानिंग भी हम लोग कर लिया। नशे का कारोबार कर लाखों की कमाई करने के लिए नशे के कारोबारी नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तिलैया थाना क्षेत्र में भी पकड़ में आया है। आपको बता दें कि कोडरमा जिले के सामंतो काली मंदिर के पास एक मकान से शहर में गांजे की सप्लाई करने की सूचना मिली। पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की, लेकिन कमरे में ताला बंद पाया गया। पुलिस ने शक के आधार पर कमरे की तलाशी ली, जिसमें पुलिस ने कमरे में रखे 2 बक्सों को बरामद किया। छानबीन में एक बक्से में 8 पैकेट जबकि दूसरे बक्से में 9 पैकेट और 2 बंडल गांजा जब्त किया गया। परंतु किराए का कमरा लेकर गांजे का कारोबार करने वाले लोग गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं SDPO अशोक कुमार ने कहा कि खुफिया सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई है। यह मकान एक 80 वर्षीय महिला का है जो मकान को किराए में लगाकर कोडरमा में रहती है। कोडरमा को गुप्त सूचना मिली कि सामंतो काली मंदिर के पीछे एक मकान में किसी व्यक्ति के द्वारा गांजा छिपा कर रखा गया है। इस बात की सूचना थाना प्रभारी को दी गई। थाना प्रभारी अपने अंचलाधिकारी के सहयोग के लेकर के यहाँ पहुँचे, और जब यहाँ पहुँचे तो एक बंद कमरा में संदेहात्मक स्थिति में कुछ गांजा का महक आने लगी। वहाँ पर लोगों से पूछा गया कि 1000 लोगों से, तो नहीं बता पाया कि कौन आते हैं, बट बताया कि एक आदमी आता जाता है। उसके बाद जो है कमरे की खुलवाया गया। कमरे को खोलने के बाद अंदर गए तो 2 पेटी में गांजा भरा हुआ पाया गया। एक पेटी में 9 पैकेट, दूसरे पैकेट में 8 पैकेट और 2 गांजा का बंडल पाया गया। सभी का वजन करीब 25 किलोग्राम है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अन्य खबरें। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635539116। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तीसरी प्रखंड के खिजुरी हाई स्कूल में चाइल्ड लाइन के साइंस मिनी लैब का उद्घाटन BDO संतोष प्रजापति और प्रमुख राजकुमार यादव द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान BDO संतोष प्रजापति ने कहा कि इस साइंस लैब का फायदा अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचेगा और यह एक अच्छा प्रयास है। वहीं प्रमुख राजकुमार यादव ने कहा कि ऐसा लैब हर पंचायत में होना चाहिए ताकि बच्चों को साइंस के बारे में जानकारी मिल सके। ICAI धनबाद शाखा द्वारा न्यू मार्केट स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
इस दौरान राहुल सुरेका ने पत्रकारों को बताया कि आरंभ 2022 सीए युवा उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन 1 जुलाई से 3 जुलाई तक धनबाद के विभिन्न स्थानों में किया जाएगा, जिसमें 1000 से अधिक युवा भाग लेंगे। 1 जुलाई से 3 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन कैंप, पौधारोपण, रोटरी क्लब की ओर से रक्तदान शिविर, कोयला नगर में आरंभ 2022 का उद्घाटन समारोह, द रिदम म्यूजिकल समारोह सहित 3 वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही कई कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि डीसी उपस्थित रहेंगे। राहुल सरेका, सचिव धनबाद ब्रांच। आज प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है, हमने 3 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया है सीए स्टूडेंट्स और मेंबर्स के लिए, जिसका नाम है आरंभ 2022। स्टूडेंट और मेंबर्स के लेके पढ़ाई और काम को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनमें मोटिवेशनल और एनर्जेटिक वेव लाने के लिए हमने ये इवेंट का आयोजन किया है। एंड अभी जस्ट आपको कुछ दिन पहले आईपीसीसी और फाइनल की परीक्षा ख़त्म हुई थी और अभी सीपीटी की परीक्षा चल रही है जो 30 जून को ख़त्म होगी। तो हमने ये प्रोग्राम का आयोजन 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक रखा है ताकि सारे स्टूडेंट्स और मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और ये धनबाद में सबसे पहली बार हो रहा है, इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने आरंभ रखा है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अस्मित न्याय मंच सिंदरी की ओर से अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया गया और इसी बाबत डीसी को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। अस्मित न्याय मंच की महिलाओं ने कहा कि पिछले 23 मार्च को डिनोबली स्कूल सिंदरी में स्कूल रूम में ही वर्ग दशम का छात्र अस्मित आकाश की रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में बच्चों के बीच मारपीट की घटना भी दिख रही है। उसके बाद का सीसीटीवी फुटेज गायब है, जो साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से किया गया है। यह एक गंभीर अपराध है। घटने के 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम दोषी को कौन दोषी है, हम अभी तक हमको जानकारी नहीं मिला है और ये जल्दी जानकारी होना चाहिए था। 3 महीना हो गया, हमको अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी क्या कुछ मांग करते हैं हम? अब न्याय चाहिए। मेरा बेटा का हत्या कर दिया गया, अभी न्याय चाहिए। अब दोषी को जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। स्कूल का कितना गलती मानते हैं? 100% स्कूल का ही मानते हम चाहिए। को न्याय दिलाने के लिए धरना पे बैठे हैं, क्योंकि उसका जैसे हत्या हुआ तो वो तो स्कूल वाला पूरा जिम्मेदारी है उसके ऊपर, लेकिन वो आज तक कभी भी ना इनके सामने माँ पिताजी के सामने आया, ना कभी उन लोगों को कोई सांत्वना तक नहीं किया और जो दोषी है उसको भी छुपाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा जो था, जो हम लोग भी देखे हैं जितना तक, वो सीसीटीवी में भी पता चल रहा है कि बच्चा को मारा जा रहा है, उतना तक देखा गया, लेकिन वो सारे को धीरे धीरे सारे ग्रुप को हटाया जा रहा है। तो वो सब सामने कम से कम ला के हम लोग को भी तो दिखाया जाए कि आखिर हुआ क्या था। धनबाद जिले का महिला थाना इन दिनों अव्यवस्था और अराजकता के आगोश में लिपटा नजर आ रहा है और महिला थाना प्रभारी का उदासीन रवैया कई सवालों को खड़ा कर रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए यह रिपोर्ट देखिए। गौर से देखिए, यह कोई अखाड़ा नहीं जनाब, यह तो धनबाद का महिला थाना है। कायदे से तो यहाँ हंगामे को शांत किया जाता है, लेकिन यह क्या, यहाँ तो खूब हंगामा बरप रहा है। सरकारी संसाधन है, सरकारी खर्चा है, लेकिन जनता को सुविधा नहीं दुविधा है। तस्वीर देखिए, धनबाद का महिला थाना है जो किसी अखाड़े से कम नहीं लग रहा। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह इस हंगामे को शांत करे, यानी महिला थाना प्रभारी खुद भी इस हंगामे में सराबोर नजर आ रही हैं। यह क्या व्यवस्था है, या उसके नाम पर व्यवस्था से मजाक। यूं तो ऐसी तस्वीरें अब इस थाने की आदत में शुमार हो गई हैं, लेकिन ताजा वाकया है एक सेना के जवान का एक युवती से कथित प्रेम का, जहां 4 साल एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद अब राहें अलग कर ली गई हैं। लपड़, थप्पड़ और घूसे की यह तस्वीरें महिला थाने की शान बन गई हैं। ताजा वाकया में लड़के की शादी ठीक हो गई है और लड़की वाले अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मैडम विशाखा को कुछ खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। वह अकेले कभी कभी कुछ कहती नजर आती हैं कि अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। यह कोई पहला वाक्य नहीं है। इस साल कुछ महीने पहले सुदाम जी की एक घटना थाना प्रभारी के सामने आई थी। उस वक्त भी थाना प्रभारी के उदासीन रवैये के चलते ये बात आईजी प्रिया दुबे के पास पहुंची थी, जिसके बाद थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। सवाल हेमंत बाबू से भी है कि क्या इतने महत्वपूर्ण जिले की महिला थाना के प्रभारी के ऐसे रवैये से उनकी सरकार की शाख की चमक बढ़ रही है?
क्या सुशासन की यह तस्वीर उदाहरण के तौर पर पेश की जाती रहेगी या फिर सरकार इसकी तरफ भी गौर करेगी? ये लड़का ना मुझसे ना प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी कर लिया है और आज है ना बोलता है कि हम नहीं रखेंगे, किसी और से छेका करके ना बैठा हुआ है, बोलता नहीं रखेंगे और बोल रहा है कि भाई बहन जो रहता है तो वो शादी करता है। कितने दिनों से आप लोग का प्रेम प्रसंग 3 साल से। शादी कब किए थे आप? 5 दिसंबर 2019 को। कहाँ किए थे आप? रूम में किए थे। कब आपसे मुलाकात हुआ था? कहाँ मुलाकात? हम लोग 2019 में मिले। कहाँ? हम लोग है ना यही पूजा मंदिर में मिले। लड़का क्या करता है? आर्मी में। कहाँ पोस्टिंग है उसका? पठानकोट में। तो क्यों अभी क्यों इनकार कर रहा है? पता नहीं सर, वो है ना कहीं और शादी तय कर लिया, उसका माँ बाप है ना कहीं और शादी तय कर दी है, वहाँ दहेज मिल रहा है इसलिए। गलती है तो लड़का को तो इसमें किचन में ढेला नहीं पड़ना चाहिए। लड़का क्यों 4 साल से गुड़बत बना करके इस्तेमाल कर रहा है? अभी क्या बोल हम रहा लोग है? लोया न्यू ट्रिप से आए हैं। लड़का लोया न्यू ट्रिप का है। अब बोलता है कि भाई बहन के रिश्ता, भाई बहन के किस साथ में सुतने का होटलबाजी करने के है। एक लड़की के धंधा बना के रख लिया है लड़का लोग। मेरा भी बेटी है। लड़का क्या करता है? लड़का इंडियन आर्मी है, इंडियन और फौजी है। कहाँ पोस्टिंग है? क्या बोल रहा है? लड़का बोलता है कि भाई बहन के रिश्ता, भाई बहन लेके चिपका के सुताएगा और लेकर के फोटो सिंदूर दे के बोला तुम मेरी बीवी, मेरी पहली पत्नी, ऐसा ऐसा करके मोबाइल में रिकॉर्ड है। अभी इनकार कर रहा है। अभी इनकार कर रहा है कि नहीं शादी करेंगे। एक मुखिया में भी पैसा बोलता है कि पैसा पर तोलते ही यह मुखिया लोग सपोर्ट देना चाहिए, तो मुखिया लोग सपोर्ट देता है, लड़का दल सब सपोर्ट देता है। लगता है पैसा पर सबके खरीद लिया है। लड़का दोषी है तो उसको कार्रवाई होना चाहिए, और लड़की अगर दोषी है तो उस पर होना चाहिए। नहीं, लड़की जैसे जानकारी दे रही है कि 3 साल से हमारा रिश्ता है। वही लोग जानता है, हम लोग तो भाई वीडियो फुटेज और फोटो वगैरह भी है, शादी का दिया गया है। हमने कुछ नहीं देखे हैं, आप नहीं देखे हैं? थाना में जमा है, वो थाना की बात है। तो जो चीज हमने देखे उसका स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। हाँ, पंडा कनाली पंचायत के मामला है, ये मामला है। अब ये लोग दीपक कुमार के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। लोग समस्या के निष्पादन के लिए थाना पहुंचते हैं, लेकिन थाना पहुंचते ही उन्हें क्या पता कि समस्या बढ़ने वाली है। पिछली रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही देखने से समझ आ रहा है। बहरहाल ऐसी ही कहानी है और शायद हम उम्मीद करेंगे कि इस कहानी में कुछ सुधार जरूर हो जो जनता के हित में हो। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635539116। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।